ओ हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस 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 फाइनली आज नेटफ्लिक्स ऑन रॉ भी हो चुकी है। मतलब भाई नेटफ्लिक्स वाली रॉ हम कह सकते हैं जो पहला डेब्यू था डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ पे वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पहले हमें कुछ बैकग्राउंड के थे वीडियोस पैकेज देखने को मिला जो कि हमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का था। वो इसलिए भी था क्योंकि भाई जो नेटफ्लिक्स के बंदे थे वो न्यू हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा ओल्ड जनरेशन वाली चीज़ें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पे दिखाई। उसका जब उनका पर्दा खुला तो वहाँ पर हमें ट्रिपल एच रिंग में देखने को मिला। ट्रिपल एच ने वेलकम किया मंडे नाइट रॉ को और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिली हमें ट्रिपल एच के किक ऑफ के बाद। उसके बाद जो हमें पहला ही मैच मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिला, वो नहीं नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ, तो आज मुझे कह ही सकते थे। यहाँ पर हमें पहला ही मैच किया था रोमन रेंज जैसे सोलो सिकोआ के बीच ट्राइबल कॉम्बैट का मैच देखने को मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें द रॉक की अनाउंसमेंट होती दिखती है और द रॉक रिंग में आते हैं। मतलब इससे कहते हैं किक ऑफ हमें रॉक ने भी किया। रॉक रिंग में आके हमें लगा था भाई जो रॉक का कैरेक्टर होगा वो थोड़ा हील वाला ही हमें देखने को मिलेगा, पीपल चैंपियन वाला नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो रिंग में आते हैं और वो बहुत सारी बातें करते कहते हैं नेटफ्लिक्स पर रॉ आ चुकी है और हम कहते हैं बहुत पहले से खेलता हूँ, ये वो बहुत सारी उनकी बातें चलती है। और वो कहते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स के बारे में भी बोलते हैं। हमें लगा था भाई यहाँ पे कोडी रोड्स के बारे में बोल रहे मतलब भाई कुछ तो घपाला होने वाला है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे अच्छी बातें कोडी रोड्स के लिए करी कि कोडी रोड्स ने एक साल से कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत अच्छे संभाल कर रखा है। उसने बहुत ही डिजर्विंग चैंपियन, उसने बहुत अच्छी वैल्यूज़ के ऊपर लेके गया। ऐसे कहते हैं वहाँ पर हमें कोडी रोड से बैक से देखने को मिलते हैं साइड में, मतलब रैम पेज पे। तो वहाँ से वो कहते हैं हाथ भी हिलाते। तो यहाँ पर उसके बाद फिर बात ये थी रोमन रेंज की। तो जब लगा भाई रोमन रेंज के बारे में अब तो भाई इनकी भी फ्यूड होने वाली, लेकिन उन्होंने रोमन रेंज के लिए भी ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एज अ ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को एक्नॉलेज भी कर दिया, बोला कि आज कहते हैं रोमन रेंज का मैच और मैं ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वही जीतना चाहिए। ऐसी वाली बातें होती हैं यहाँ पे। और फिर हमें सीन ये देखने को मिलता है कि वहाँ से जब वो जा रहे होते तो वहाँ पे फिर हमें रोमन रेंज से एंट्रेंस देखने को मिलते हैं। फिर हमें तो सोलो सिकोआ की एंट्रेंस देखने को मिलती है। भाई रोमन रेंज के लिए तो भाई आपको पता है कि सामने से पॉल हेमन ने ग्रैंड एंट्रेंस करी रोमन रेंज की और रोमन रेंज के लिए ऐसी अनाउंसमेंट करी, बोला कि भाई जो फ्यूचर OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हमारे बनने वाले हैं जो कि कमिंग्स बनने ही वाले। तो ऐसे कर यहाँ पे मैच रहा था। पहले हमें डोमिनेशन में सोलो सिकोआ देखने को मिलता है। सोलो सिकोआ बहुत ज़्यादा मार लगाते हैं रोमन रेंज में। टेबल भाई ऐसी है कि भाई वो टूटी नहीं रही, पावर ऑन पड़ रहा है टेबल पे, समन स्पाइक पड़ रहा है, स्पेयर पड़ रहा है, लेकिन हर जगह किकआउट पे किकआउट हो रहे हैं। मैच बहुत तगड़े तरीके से मूवमेंट में जा रहा होता है। लेकिन भी इस मैच की मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हमें सोलो सिकोआ ने समन स्पाइक ठोक दिया रोमन रेंज को, तो वहाँ पे किकआउट आता है, सोलो सिकोआ के दिमाग घेल जाता है और सोलो सिकोआ रेफरी को भी धोने लग जाता है। और रेफरी के आज टी-शर्ट भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है। मैं जिस हिसाब से रॉ का बैकग्राउंड था सब कुछ था, तो उस हिसाब से रेफरी की टी-शर्ट भी चेंज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता। तो ऐसी की चीज़ होती है। फिर यहाँ पर हमें कहते हैं जेकब फाटू भी देखने को मिलते हैं। जेकब फाटू और कहते हैं रोमन सोलो सिकोआ दोनों मिलकर रोमन पे अटैक करते हैं, लेकिन वहीं पर किकआउट होता है। फिर यहाँ पर हमें जिमी ऊसो और कहते हैं सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी भी भसड़बाजी होती है और भसड़बाजी में ऐसा सीन होता है कि अब रोमन रेंज का स्पेयर पड़ता है सोलो सिकोआ और उसके बाद फिर कोई भी जवाब नहीं होता सोलो सिकोआ के बाद। और यहाँ पे 1 2 3 हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ऑफिशियली ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हमारे रोमन रेंज बन चुका है। और रोमन रेंज ऐसा ट्राइबल चीफ बन के अब यहाँ से निकल चुका है। तो यही सीन है कि यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर हमें केविन ओवंस भी देखने को मिलते जो कि कहते हैं अटैक करते हैं। मतलब एक्चुअली केविन ओवंस वाली सीन पहले हो जाती है, बाद में स्पेयर पड़ता है, तो ये मैंने आगे पीछे कर दी सीन। तो यहाँ पे केविन ओवंस आके स्टन मार देता है रोमन रेंज को और पिल ड्राइव मारने की कोशिश होती है। तो ऐसा लगा था कि रोमन रेंज भी 1-2 महीने के लिए गायब होने वाले। लेकिन यहाँ पे फिर हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते, कोडी रोड्स आके बजा देता है केविन ओवंस को। तो इनकी कहानी बहुत ज़्यादा चलने वाली। फिर वही की बात स्पेयर पड़ा, सब कुछ हुआ। फिर यहाँ पे जब ऊला फाला माला पहनाने की बात आती है तो यहाँ पे द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और देख के लगा था अभी अब होने वाला है बवाल, रॉक मारने वाले रोमन रेंज को बजा के। लेकिन जब वो रिंग में आते हैं वो कहते हैं पॉल हेमन से माला लेते हैं और खुद अपने हाथों से कहते हैं रोमन रेंज से गले में वो माला पहनाते हैं। भाई मतलब ये क्या रिस्पेक्ट चल रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस चीज़ को बिल्कुल भी छुपा के रख रही है कि रोमन रेंज और रॉक की फ्यूड हमें बहुत ज़्यादा बेटर रखनी है। और भाई मतलब यहाँ पे वो हाथ मिलाते हैं और गले मिल के कहते हैं वहाँ जाते हैं और रोमन रेंज को कहते हैं भाई तू डिज़र्व करता है रॉक। और भाई रॉक वहाँ चले आते हैं। भाई ये क्या चल रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। और इसके बाद गए हमारे 16 वर्ल्ड चैम्पियन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना देखने को मिलते हैं। और जॉन सीना का जो वन लास्ट टाइम वाली सीन होती है कि वन लास्ट करके वो आते हैं रिंग में और कहते हैं कि यहाँ पे मैं इस साल लास्ट होने वाला और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाली है, क्या मैं कहते हैं चैंपियन बनूंगा, क्या मैं नहीं बनूंगा। और वो बहुत सारे नाम लेते हैं कि शायद इस बार मैं रेसलमेनिया इन लोगों से भिड़ सकता हूँ। नाम लेते हैं गुंथर का नाम लेते हैं, वो लोगन पॉल का नाम लेते हैं, वो और भी कहते हैं काफ़ी सारे सुपरस्टार्स का नाम लेते हैं कि भाई मैं क्या इनसे लड़ने वाला हूँ। कोडी रोड्स का नाम लेते हैं, वो द रॉक का लेते हैं। मतलब भाई
ऐसी फ्यूड चलते वो कहते हैं यार जो अभी सीन ये चलने वाली कि मेरा 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना जो कि सपना ही रह सकता है, मैं शायद नहीं बनूंगा। ऐसे भी कहता हूँ, मतलब बहुत इमोशनल होता है कि मैं कभी भी 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाला। लेकिन ऐसा कहते थे एक्साइटमेंट में कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे पास मौका हो सकता है। अगर मैं कहते हैं रॉयल रंबल में जाऊँ, एलिमिनेशन चैम्बर में जाऊँ, मतलब मेरे पास बहुत टाइम है 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का। तो यहाँ पे जो जॉन सीना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि मैं कहता है रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ, मतलब अनाउंस में घुसूंगा ही नहीं, मैं जीतूंगा भी और मैं 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ही बनूंगा। तो ये जो वाइब आ रही है ये 7 साल पुराने जॉन सीना सारी, जो कि एक जॉन सीना का एरा होता है, देख के लग रहा है कि जॉन सीना का एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लेके आने वाली। और देखिए यही पॉसिबिलिटी लग रही है कि रेसलमेनिया में हमें जॉन सीना 70 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते दिखेंगे शायद। क्या आप देखते हैं वो कोडी रोड से लड़ेंगे या फिर गुंथर से लड़ने वाले, क्योंकि भाई भी दोनों के दोनों सुपरस्टार बहुत ज़्यादा टक्कर के चल रहे हैं। इसके बाद चलो नेक्स्ट मैच की तरफ, तो वहाँ पर हमें रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला था। और भाई मतलब आज दिल खुश हो गया इस मैच को देख के, क्योंकि भाई जो हमारी फेवरेट हमारी मामी रिया रिप्ली आज जो कारनामे करे वो बहुत ज़्यादा कमाल के थे। मतलब मैच स्टार्ट होता है, मैच में बहुत तगड़े तगड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं, एक दूसरे को स्पेशल मूव्स मारे, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी के स्पेशल मूव नहीं लग पा रहे और तगड़े तगड़े मूवमेंट्स होते हैं। और टेबल भाई टेबल का क्या कहना, वो टेबल टूट नहीं रही। और यहाँ पर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और रकेल रॉड्रिगेज के बीच भी बहुत ज़्यादा मतलब ये पंगेबाजी करते कहते हैं रियर पे के साथ, लेकिन रियर पे इन्हें ठिकाने लगा देती है। और इस मैच की एंडिंग कुछ करते जब गए लिव मॉर्गन को पड़ता है कि क्या कहते हैं रिपटाइट, और उसके बाद सेकंड रिपटाइट और 2 रिपटाइट खाने के बाद लिव मॉर्गन में इसका कोई जवाब नहीं था। और यहाँ पे 1 2 3 हमारे न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली बन चुकी, जो कि वो डिजर्व भी करती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैंस का पॉप था भाई कहते हैं रिया रिप्ली के लिए। और रिया रिप्ली बहुत खुश होकर जाती है और वो वेलकम बैक कहती है और मिस यू कहती है अपने टाइटल को, कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन कहानी ये पे ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जब हमें डोमिनिक मिस्टीरियो मतलब अपने एक्स को गले लगाने जाते बोलते मामी मैं तुम्हें बहुत मिस किया, वो कहते हैं वहाँ पर टाइटल नीचे रख के ऐसा लगाते हैं इमोशनल मोमेंट होने वाला, लेकिन उन्होंने उनको मार दिया एक लो ब्लो, मतलब लो ब्लो तो नहीं कहेंगे, मतलब उसी टाइप का कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक रेप्टाइट जो कि हम बहुत टाइम से वेट करते हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो को पढ़ना चाहिए, और डोमिनिक मिस्टीरियो लो ब्लो रेप्टाइट पढ़ के वहाँ से जाती है। और जैसे ही अपने चेयर अप के लिए टाइटल उठाती है वहाँ पर हमें थीम सॉन्ग प्ले हो दिखता है अंडरटेकर का। और भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। और भाई मतलब रियर प्ले के लिए तो बहुत एक सपना था कि भाई अंडरटेकर खुद उनके लिए आ रहे हैं वहाँ पे। मैं वो अपनी बाइक से आते हैं और बाइक से राउंड लगाते हैं और क्या कहते हैं रिंग का। उसके बाद आपको पता है कि ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली जो सीन है रिया रिप्ली की में, तो वो दोनों अपने हाथ उठाते हैं और अंडरटेकर की जो वैल्यू है कहते हैं वो रिया रिप्ली को मिल गई। उनको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल गया रिया रिप्ली को, जो कि रिया रिप्ली को हमेशा से याद रहेगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट थी। और चले हम सीधा मेन इवेंट की तरफ, क्योंकि भाई शो बहुत ज़्यादा बड़ा था। अगर मैं पूरे शो की बात करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी, जैसे लोगन पॉल इनकी बातें मैं कभी और करूँगा। तो यहाँ पे जो मेन इवेंट की बात करते हैं यहाँ पे हमें सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस CM पंक का मैच देखने को मिलने वाला था। मतलब भाई ये जो मेन इवेंट था ये बहुत ज़्यादा कमाल का रखा WWE ने, बहुत सोच समझ कर रखा मैच की बात करें तो भाई दोनों ही सुपरस्टार ने अपना 100% मैच के अंदर दिया है। दोनों अपने स्पेशल मूव देने जाते हैं, लेकिन किसी का भी किसी को लगता नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस और CM पंक दोनों अपने अपने मूव्स भूल चुके हैं। वो एक दूसरे को अपने मूव्स मारे, सेथ रॉलिंस अपने गो टू स्लीप मार रहे हैं और कहते CM पंक स्टर्नर मार रहे हैं, दोनों जगह किक आउट हो रहा है, स्टर्नर पड़ रहा है, सेथ रॉलिंस को वहाँ किक आउट कर रहे हैं और CM पंक को गो टू स्लीप पड़ रहा है, वो किक आउट कर रहे हैं। और रिंग के बाहर लड़ाई चल रही है, टेबल के ऊपर पटका जा रहा है। मतलब बहुत अच्छे से मूवमेंट होता है। और मूवमेंट में ऐसा सीन होता है जब सेथ रॉलिंस की नी पे थोड़ी इंजरी सी लगती है कि लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस को नी में दिक्कत हो रही है। लेकिन यहीं पर बात है कि हमेशा अगर मैच हारना है तो सेथ रॉलिंस की नी के ऊपर दिक्कत हो जाती है। तो यही सीन होती है जब हमें लास्ट में रिंग के बाहर पेडिग्री खान देखने को मिलता है, जो कि सेथ रॉलिंस मार देते हैं CM पंक को, लेकिन फिर भी टेबल नहीं टूटता। उसके बाद रिंग में जाके एक और पेडिग्री मारते हैं, लेकिन यहाँ पे CM पंक किक आउट कर देते हैं। उसके बाद उन्हें एक स्टर्नर मारते हैं, CM पंक को लगाते भी चलो आप CM पंक मैच हार जाएंगे। लेकिन जैसे ही 1 2 3 करते हैं वहाँ पे CM पंक अपना पैर क्या कहते हैं रोप पर लगाए थे, जिस वजह से ये सीन रुक जाती है 2 डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। उसके बाद फिर यही मैच चलता है। उसके बाद फिर हमें सेथ रॉलिंस को भी देखने को मिलता है, जो सेथ रॉलिंस उनको अपने गोल में उलझा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सेथ रॉलिंस को वो क्या कहते हैं गो टू स्लीप मार देते हैं। और भाई ये जो गो टू स्लीप था ये एंड ऑफ द कहते हैं नाइट था। इसके बाद क्या होता है कि जब गो टू स्लीप पड़ता है सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस रोप की तरफ जाते हैं और घूम के वापस से उनके कंधे के ऊपर चढ़ते हैं। मतलब ये इतना स्मूथ था कि भाई क्या ही बोले। उसके बाद फिर क्या होता है कि ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस दोबारा से गो टू स्लीप खाने जा रहे हैं, लेकिन जब सेकंड गो टू स्लीप पड़ा उसके बाद सेथ रॉलिंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था और सेथ रॉलिंस ये मैच हार चुके हैं। मतलब थोड़ा बुरा भी लगा, मतलब कोई भी इस मैच को हारता तो बुरा तो लगता है कि सेथ रॉलिंस डिजर्विंग थे। 10 साल की भसड़ उन्होंने इस मैच में निकाली और मैच बहुत ज़्यादा कमाल का था। यहाँ पे दोनों के लिए चैंट अच्छे लग रहे थे, मतलब गो टू सेथ रॉलिंस CM पंक वाले सीन भी थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे शेयर अप चल रहे थे। लेकिन मैच एंड में CM पंक जीत चुके और अब देख के लग रहा है कि इनकी राइवलरी शायद यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है या फिर स्टार्ट ये शुरुआत है इन दोनों की। देखते हैं क्या क्या चीज़ चलेगी। मैं कहूँ तो
आज का नेटफ्लिक्स का शो बहुत ज़्यादा कमाल का था, जिसमें मैंने बहुत सारे मोमेंट नहीं, लेकिन जो कि जे उसो के लिए भी मोमेंट था कि जे उसो ने ड्रू मैकटायर को पिन फॉल कर दिया, मतलब रोल करके, तो इसकी वजह से आपको पता है कि खुला सांड बन जाता है ड्रू मैकटायर, जो कि ब्लड लाइन के ऊपर टकरा जाएगा। इसके बाद बहुत सी ऐसी स्टोरीज 2-3 बाकी है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब मिले बहुत मजा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।